Alright champs, I hope you all are doing great and fine with your health and studies. So my name is Reena and मैं आपके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी लेके आई हूँ. You all are able to see picture here. एक पिक्चर आपको दिख रही है, उसमें स्पेसिफिकली आपको फाइंड आउट करना है बच्चा कि इसमें ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हीट और हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो मैं आपके लिए डेफिनेटली बताना चाहूंगी. सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन आती है, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, मुझे दिख रहा है, लैंप भी आता है बच्चा जो हीट और हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, सनलाइट है डेफिनेटली, इसके साथ साथ मुझे इलेक्ट्रिक कैटल दिख रही है एंड लास्ट में इलेक्ट्रिक अवन भी दिख रहा है. तो ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चा, ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एज यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे भी एनसर्कल हुआ है. तो आई होप आप समझ गए होंगे आज का चैप्टर स्पेसिफिकली होने क्या वाला है. इट्स रिगार्डिंग हीट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम योर क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 दैट इज हीट. तो क्या क्या कंटेंट आप स्टडी करेंगे मेरे साथ बच्चा. सबसे पहले जानेंगे हीट से हम क्या समझते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर क्या है, ओके, मोड्स, कितने मोड्स और कितने वेज हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से हम क्या समझते हैं, और लास्ट में समर और विंटर क्लोथिंग क्या है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ टर्म हीट. हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स जो फ्लो करती है इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. पर वो कब फ्लो करेगी, चलिए देखते हैं. तो हीट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जो मैंने आपको अभी बताया. उसके बाद लिखा है स्टूडेंट्स, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम अ बॉडी विद हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी विद लोअर टेम्परेचर. तो समझ जाते हैं स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है. मान लेते हैं ये मेरे जो दो हैंड्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, या दोनों हैंड्स ही अगर आप समझेंगे बच्चा, तो मान लेते हैं ये वाला हैंड स्पेसिफिकली मेरा बहुत गर्म है, ये वाला क्या है बच्चा, ठंडा है. तो जैसे मैं इन दोनों को ऑब्जेक्ट को क्लोजर लाऊंगी बच्चा, तो गर्म हाथ से ठंडे हाथ की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. और तब तक फ्लो होगा बच्चा जब तक दोनों हाथ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. यही यहाँ पे लिखा है कि हीट एनर्जी फ्लो करेगी बच्चा फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. आप सभी को पता है अगर हम ठंडी का मौसम होता है स्टूडेंट्स, और अगर हम ऐसे हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, तो आपका डेफिनेटली जो ठंडे हाथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. एक और एग्जांपल से देखते हैं बच्चा, व्हाट इट इज बेसिकली चॉकलेट ड्रिंक. हमारे पास हॉट चॉकलेट ड्रिंक है, अगर उसके अंदर आप आइस क्यूब्स डाल देंगे तो डेफिनेटली बच्चा यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर का और हीट एनर्जी का फ्लो जरूर दिखेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जरूर दिखेगा. आफ्टर एडिंग आइस क्यूब होगा क्या, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होने वाला है. देखिए, द चॉकलेट ड्रिंक इज हॉट while the ice cube are cold. We know that basic knowledge. When mixed, जब आप उसे मिक्स कर रहे हैं तो चॉकलेट ड्रिंक cools down, चॉकलेट ड्रिंक्स ठंडी हो जाएगी बच्चा. क्यों, एंड द आइस क्यूब वार्म अप, क्योंकि हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, एंड मेल्ट. सो हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम द हॉट चॉकलेट टू द आइस क्यूब्स, तभी हमें ये सिनेरियो देखने को मिला. नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर से क्या समझते हैं. टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म और कितना ठंडा है. हमारे माइंड में कितनी बार क्वेश्चन आता है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा. तो टेम्परेचर आपको ये बताना चाह रहा है बच्चा कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली कितना गर्म और कितना ठंडा. टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. तो अगर कभी भी डिफरेंस आपको दिखा स्टूडेंट्स टेम्परेचर के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, हीट एनर्जी फ्लो करती है. टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिफरेंस है बच्चा टेम्परेचर के बीच का, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, हीट एनर्जी फ्लो करती हुई दिखेगी. पर क्या इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, क्या कोई डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. डेफिनेटली है बच्चा, इट इज नोन एज थर्मोमीटर. हम भी जब भी हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है बच्चा, तब हम भी अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जरूर चेक करते हैं. तो इट इज नोन एज थर्मोमीटर. प्लीज राइट डाउन कीजिएगा. थर्मोमीटर इज अ डिवाइस स्टूडेंट्स विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है तो उसका टेम्परेचर लो होगा. यहाँ पे पर लिखा है, ओके. सो व्हेन इट इज हॉट बच्चा, द टेम्परेचर इज हाई. जब गर्म होगा स्टूडेंट्स तो टेम्परेचर हाई होगा. आपकी चाय का, ठीक है, कॉफी का, या फिर आप उबलते हुए पानी का लगा लें बच्चा, क्योंकि वो चीज गर्म है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा. अगर कोई चीज ठंडी है बच्चा तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. अभी विंटर्स भी आने वाले हैं, तो आप सबको पता है वेदर कैसा रहेगा. वेदर काफी उसमें टेम्परेचर लो रहता है क्योंकि ठंडा है, ठंडा एनवायरमेंट है.
आई होप इट इज क्लियर। थर्मोमीटर भी टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, इट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर स्टूडेंट्स हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए चेक करते हैं, जिसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्टूडेंट्स, इट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड रेंज इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी मेंशन है, तो प्लीज स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत बार आपसे पूछा जाता है बेसिक डिफरेंस क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है जो एवरेज है, जो नॉर्मल रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यू कैन राइट इट डाउन अलोंग विद मी बच्चा ओवर हियर। एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ओके, एवरेज human body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि ये 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे माइंड में सर्टेन चीजें तो क्लियर हो गई कि 37 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ऊपर हुआ, 38 हुआ, 39 हुआ, 40 हुआ, तो दैट मीन्स हमें क्या है, या उस पर्सन को क्या है, फीवर है, उसे बुखार है स्टूडेंट। एंड ये होता क्या है, ये भी हीट एनर्जी के फ्लो से ही आपको पता चलता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इसकी रेंज इतनी लिखी हुई है स्पेसिफिकली। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट एनर्जी का फ्लो होगा, और हीट एनर्जी तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, दैट मीन्स थर्मोमीटर का और आपकी बॉडी का। ठीक है, तो इसीलिए थर्मोमीटर से आप इजीली चेक करते हैं, अच्छा इतना फीवर है हमें, अब तो बुखार हो गया है, अब तो अपने तबियत का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट थिंग है स्टूडेंट्स क्लिनिकल थर्मोमीटर, और सॉरी नेक्स्ट थिंग है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप डेफिनेटली तब यूज करते हैं जब आपको अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है, जब आपको जानना होता है, जब आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं अपनी साइंस लैब में, अपनी केमिस्ट्री लैब में, और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर जानना है, तो आप क्या यूज करेंगे लैब के अंदर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्टूडेंट्स। एंड यू ऑल नो दैट वाटर कितने पे बॉयल होता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है स्टूडेंट्स, ये -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस रहती है। ओके, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री, इसकी रेंज काफी वाइड है बच्चा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जिसपे हम वर्क करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं इन आवर केमिस्ट्री लैब्स, तो हमें वाइड रेंज की नीड पड़ती है फॉर श्योर। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें, क्या मतलब प्रिकॉशन ले हम स्टूडेंट्स, क्या बचाव करें जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लास बॉडी होती है। तो ग्लास बॉडी या तो बहुत ध्यान से, संभाल के, प्यार से यूज करना है, अदरवाइज टूट जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। मतलब थर्मोमीटर को वॉश करो बच्चा जब भी आप उसे यूज कर रहे हैं, एंड प्रेफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं उसमें सर्टेन माइक्रोब्स हो सकते हैं, माइक्रोबियल एक्शन हो सकता है, या फिर बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में थर्मोमीटर को एक बार वॉश कर सकते हैं, उसके बाद उसे वाटर में वॉश करके हम डेफिनेटली उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे, सो दैट आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट्स मान लेते हैं पहले से ही ऊपर हुआ तो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर ये पहले से ही 38 39 हुआ और आपने बॉडी टेम्परेचर चेक किया, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, 37 ही हुआ, तो आपको डाउट रहेगा। ठीक है, आपको क्या रहेगा बच्चा, डाउट रहेगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, आपको एक करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो इंश्योर कीजिए जब भी एक जर्क देके, जर्क क्या होता है, झटका देके मर्करी का लेवल हम डाउन कर सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रखिए, उससे नीचे रखिए स्पेसिफिकली, सो दैट इजीली आपको करेक्ट और एक्यूरेट रीडिंग मिले। नेक्स्ट थिंग है स्टूडेंट्स, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। मतलब स्टूडेंट्स,
मतलब जब भी आप थर्मोमीटर में रीडिंग चेक कर रहे हैं अच्छा कितना टेम्परेचर है हमारा बॉडी का, तो आपकी लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल सामने होना चाहिए आपका थर्मोमीटर, ठीक है, सो दैट आप अगर पैरेलल रखेंगे बच्चा तो आपको करेक्ट रीडिंग आप इजीली मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, हैंडल विद केयर तो हो ही गया स्टूडेंट्स। एंड इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, क्योंकि ग्लास बॉडी है बच्चा, अगर हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करेगी तो वो ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स का कितने वेज हैं, कितने मीडियम हैं और कितने टाइप्स की हीट एनर्जी होती है, जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इट इज ऑफ 3 टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं बच्चा, कंडक्शन, सेकंड आप देख रहे हैं कन्वेक्शन और थर्ड आप देख रहे हैं रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स कंडक्शन जनरली सॉलिड में होता है, अभी जानेंगे क्यों ऐसा मैंने लिखा, नो वरीज फॉर दैट। और आपका जो कन्वेक्शन है वो फ्लूइड में होता है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैसेस, जो फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उन्हें आप फ्लूइड कहते हैं, यानी कि लिक्विड और गैसेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका रेडिएशन, रेडिएशन वैक्यूम में होता है, स्पेस में होता है, बहुत अच्छे से अभी जानते हैं। बट सबसे पहले कंडक्शन की बात करो बच्चा, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सॉलिड में होता है और आप सबको पता है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चा, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अंदर बहुत ही लेस स्पेस प्रेजेंट होता है और वो इधर से उधर मूव नहीं कर पा रहे, वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं शो करेंगे, पर हीट एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, वो अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट होंगे, हीट एनर्जी को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर करते जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स इतने इंटैक्ट हैं, इतने टाइटली पैक हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटल रोड ले लीजिए आप, जो आयरन की बनी होती है, उसके अंदर कितने ज्यादा टाइट पार्टिकल्स हैं बच्चा, और वो सॉलिड ही है स्पेसिफिकली, पर उसके अंदर कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर उस मेटल की रोड के ऊपर मैंने सर्टेन वैक्स लगा दिया जगह जगह पे स्टूडेंट्स, और मैं इधर से गर्म कर रही हूँ मेटल रोड को, इधर से मेटल रोड गर्म हो रही है और इधर से वैक्स लग रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और पार्टिकल्स ट्रांसफर करते जाएंगे, अपने प्लेस पे वाइब्रेट करेंगे, दे आर एक्चुअली गोना vibrate at their own position and they are going to transfer the heat energy from one place to another place students, and that's how मुझे थोड़ी देर पता लगेगा, अच्छा पहले ये वाली वैक्स नीचे गिर गई, फिर ये वाली वैक्स नीचे गिर रही है, ये वाली वैक्स मेल्ट होके नीचे गिर रही है। आई होप यू आर क्लियर। तो एक बार समझते हैं स्टूडेंट्स, conduction is the process by which heat is transferred from the hotter end to the cooler end। मतलब सबसे पहले वो चीज गर्म होगी, धीरे 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 कूलर एंड की टुवर्ड्स हीट एनर्जी क्या होगी बच्चा, ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की टुवर्ड्स ही ट्रांसफर होती है हीट एनर्जी, आपने स्टडी भी किया। ओके, ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है बच्चा, और बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। अब देख लो बच्चा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं बारबेक्यू में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। बारबेक्यू में मैं पनीर टिक्का बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वी नो दैट अगर आप पनीर टिक्का बना रहे हो तो ये मेरे पास क्या है, ये टोंग है, ठीक है, इसे क्या बोल रही हूँ मैं, टोंग बोल रही हूँ, और इस टोंग को यूज करके मैं इन पर्टिकुलर फूड आइटम्स को कभी इधर कर रही हूँ कभी उधर कर रही हूँ, सो दैट ये हर जगह से पक जाए। पर स्टूडेंट्स ये टोंग भी मेटल की है, डेफिनेटली ये कंडक्शन कर रही है, ये कंडक्शन मटेरियल है, तो ये क्या करेगी, हीट एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर मैंने ज्यादा देर इस टोंग को इस चीज के टुवर्ड्स रखा, इस चीज के नियर बाय रखा, तो मुझे क्या फील होने लग जाएगा, अरे 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 ये यूटेंसिल, ये पर्टिकुलर टोंग, ये मटेरियल, ये इक्विपमेंट गर्म होता जा रहा है, ठीक है। क्यों बच्चा, क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, मैगी बना रहे हो बच्चा, ठीक है, मैगी बना रहे हैं, मैगी में हमारे पास एक पैन है, पैन के अंदर हमने मैगी डाल दी है बच्चा फॉर श्योर, बट उसके साथ हम एक कड़छी ले रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल, एक स्टील स्पून मान लेते हैं, वो ले रहे हैं, उससे और आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो मैगी को। तो क्योंकि स्टूडेंट्स आपका पैन और वो जो स्टील स्पून डायरेक्ट कांटेक्ट है विद वन अनदर, तो क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, और मुझे वो स्टील स्पून भी गर्म फील होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा मैगी को कुक करने में। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन। मैंने आपको बताया कन्वेक्शन जनरली फ्लूइड्स में होता है, ठीक है। फ्लूइड्स क्या है, जैसे कि लिक्विड और गैसेस, और प्लीज ध्यान रखना बच्चा यहाँ पे, क्योंकि लिक्विड और गैसेस है और इनके बीच में इनफ स्पेस होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस जाने के लिए, तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट होगी स्टूडेंट्स। पार्टिकल्स अगर हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो वो एक्चुअल में मूव करके जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज हाउ कन्वेक्शन इज हैपनिंग इन द नेचर। बहुत सारे एग्जांपल भी देखेंगे, नो वरीज फॉर दैट। सो वेयर द वार्मर पार्ट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वार्मर पार्ट है अगर फ्लूइड का, तो वो राइज हो जाता है बच्चा। पहले आपने एक पैन लिया चाय बनाने के लिए, उसमें गर्म पानी डाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसमें पानी डाला गर्म होने के लिए,
ठीक है, पानी डाला गर्म होने के लिए, आपने जैसे स्टोव ऑन किया, नीचे से फ्लेम ऑन की बच्चा, तो नीचे के पार्टिकल्स, ठीक है, नीचे के पार्टिकल्स पहले वार्म हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और जैसे ही गर्म होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर के नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी मौका मिले हीट एनर्जी लेने का। तो यही यहाँ पे लिखा है, वेयर द वार्मर पार्ट ऑफ द फ्लूइड राइजेस एंड द कूलर पार्ट सिंक्स। ठंडा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा, सिंक हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट इस पिक्चर में भी हो क्या रहा है, नीचे आपके क्या है बच्चा, वार्मर पार्टिकल्स हैं, वार्मर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो क्या आ रहे हैं बच्चा, नीचे की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ हीट ट्रांसफर। और प्लीज ध्यान रखना बच्चा, इस ये कहाँ पर होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। ओके, यहाँ पे बच्चे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, actual movement of particles so that they can transfer heat energy. Got it? अब नेक्स्ट आपके माइंड में आता है मैम रेडिएशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और आपको भी वो जो सन से गर्मी आ रही है, ठीक है, अगर मैं समर सीजन की बात करूं, हमें कितना गर्मी लगता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेडिएट कर रहा है, वो रेडिएशंस के थ्रू आ रही है स्टूडेंट्स। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द वेव्स, ओके, विदाउट नीडिंग एनी मीडियम। ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना ही गैस चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अपने आप में इतना गर्म है, वो बॉडी एक्चुअल में रेडिएट करेगी और वेव्स के थ्रू हीट एनर्जी आपके प्लैनेट अर्थ तक पहुंचेगी। ठीक है, तो कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में स्टूडेंट्स, ठीक है, हो रहा था, तो रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर पार्टिकल्स टू ट्रांसफर हीट। वही मैंने बताया, कोई भी टाइप के पार्टिकल्स चाहिए ही नहीं। ऑलराइट, इट कैन अकर इवन इन अ वैक्यूम, जैसे कि स्पेस। ओके, आपका सन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेस में ही तो प्रेजेंट है, और क्या आ रही है बच्चा, हीट एनर्जी आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। अब आप कहेंगे मैम अगर हम सर्दी का मौसम जैसे कि अभी आने वाला है, सर्दी के मौसम में अगर हम अपना फायर वर्क एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली हम उससे, हमें सर्दी में लकड़ जला के, अपनी लकड़ी जला के उससे हीट एनर्जी को लेना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या वो रेडिएशन है? बिल्कुल बच्चा, वो रेडिएशन है। ठीक है, वो रेडिएशन भी है, वो रेडिएशन भी है, कन्वेक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शन क्या होता है, गैसेस में होता है, उसके नियर बाय का एनवायरमेंट, जो भी आपके एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है बच्चा, वो क्या करेंगे, वो नियर बाय क्या हो जाएंगे, वार्मर हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो कन्वेक्शन भी हो रहा है, और वो अपने आप में जो फायरवर्क है वो एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग आता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर स्टूडेंट्स वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अलाउ करते हैं हीट एनर्जी उसमें से इजीली पास हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं जो कि अलाउ कर रहे हैं, यानी कि परमिशन दे रहे हैं कि हीट एनर्जी इजीली फ्लो हो जाए थ्रू देम। और इसमें एग्जांपल आपके कौन से आते हैं, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है बच्चा, ये कंडक्टर्स है, एज यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर। दिस इज कॉपर, दिस इज गोल्ड एंड दिस इज एल्यूमिनियम, ये सभी कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। बट इंसुलेटर क्या होंगे, इंसुलेटर स्टूडेंट्स आपके वो ऑब्जेक्ट्स, वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो थर्मल इंसुलेटर्स आर द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो इजीली थ्रू देम। तो इसमें आपके वुड, फॉर्म, ये सभी इंसुलेटर हैं। ठीक है, आप अगर फैब्रिक यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंसुलेटर। ठीक है, वुलन फैब्रिक है अगर, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वुड है या फॉर्म है, ये सब आपके इंसुलेटर हैं। तो आप कहेंगे मैम मैगी बनाने के लिए हम वुडन स्पून यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंसुलेटर है, और आपका जो स्पून है, वुडन स्टिक है, वो जल्दी से गर्म नहीं होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंसुलेटर है, अलाउ नहीं कर रहा हीट एनर्जी उसमें से ट्रांसफर हो जाए, पास हो जाए। अब नेक्स्ट थिंग आती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से हम क्या समझते हैं। तो ब्रीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स ठंडी हवा का झोंका। तो मतलब ऐसी ठंडी हवा का झोंका जो सी से लैंड के टुवर्ड्स आ रहा हो, उसे सी ब्रीज कहते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, बट इसको और अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। दिन के टाइम में होता क्या है बच्चा, यहाँ पे लिखा है थ्रू आउट द डे द लैंड गेट्स हीटेड क्विकर। मतलब जो लैंड है बच्चा, जो आपकी धरती है, वो जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू द वाटर। और
यू ऑल नो दैट कि गर्म हवा क्या होती है, लाइटर इन वेट होती है, लेस डेंसर होती है, तो गर्म हवा क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी बच्चा, और नीचे क्या क्रिएट होएगा, वॉइड क्रिएट हो जाएगा, खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर आप सी की बात करें, ठीक है, यहाँ सी की बात करें, तो सी के ऊपर स्टूडेंट्स डेफिनेटली कैसी एयर होगी, ठंडी एयर होगी, क्योंकि दिन के टाइम सी इतनी जल्दी ठंडा सॉरी गर्म नहीं होता, तो अगर वो ठंडा है स्टूडेंट्स तो उसके ऊपर की एयर भी क्या होगी, ठंडी होगी। तो इसीलिए उस वॉइड को, उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए आपकी ठंडी हवा कहाँ से कहाँ आ रही है, सी से लैंड के टुवर्ड्स, तो इसी को आप कह रहे हैं सी ब्रीज। ओके, तो थ्रू आउट द डे द लैंड गेट्स हीटेड क्विकर देन वाटर, तो वार्म एयर स्टूडेंट्स कहाँ से आ रही है, वार्म एयर कहाँ पे प्रेजेंट है, लैंड पे प्रेजेंट है, जो कि राइज कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो लेस डेंसर है, एंड इट मूव्स इन द सी डायरेक्शन। अब वो किसकी तरफ मूव करेगी बच्चा, सी की डायरेक्शन में, क्योंकि सी पे ऊपर क्या प्रेजेंट है, ठंडी हवा प्रेजेंट है, और वो खाली जगह को फिल करने के लिए सी से टुवर्ड्स द लैंड ठंडी हवा आएगी। Okay, so the cool air from the sea moves towards the land, and this cool air from the sea is known as sea breeze. All right, तो ये देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में भी आपको प्रॉपरली डिपिक्ट करके बताया गया है कि हॉट एयर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लैंड है आपका, क्योंकि ये लैंड है बच्चा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर की एयर क्या हो जाएगी, ऊपर वार्म होके राइज हो जाएगी, तो यहाँ खाली स्पेस बन गया, तो इसको फिल करने के लिए सी के टुवर्ड्स, सी के ऊपर जो हवा है वो सी से टुवर्ड्स द लैंड आएगी, और वही कूल ब्रीज, वही ठंडी हवा को हम सी ब्रीज कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स लैंड ब्रीज, जो इससे ऑपोजिट होगा फॉर श्योर, ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है, ध्यान रखिएगा, लैंड ब्रीज, और ठंडी हवा का झोंका स्टूडेंट्स लैंड से कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द सी जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि रात के टाइम स्टूडेंट्स, रात्रि के समय होता क्या है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस रिवर्सेस, प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, लैंड कूल डाउन क्विकर, अब लैंड यानी कि धरती क्विकली कूल डाउन हो जाती है बच्चा, एंड देन द वाटर, अगर वाटर से आप कंपेयर कर रहे हैं तो, सो द सी वार्म एयर मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, जो सी की वार्म एयर है बच्चा, क्योंकि वो राइज हो जाएगी, हॉट है तो वो राइज हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो किसके टुवर्ड्स मूव करेगी, टुवर्ड्स द लैंड मूव करेगी, और लैंड की जो ठंडी हवा है, क्योंकि रात के टाइम आपका धरती ठंडी रहती है, तो अगर वो ठंडी है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होगी बच्चा, तो उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए सी के ऊपर डेफिनेटली ठंडी हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, लैंड से सी के टुवर्ड्स जाएगी, तो ये आपका लैंड ब्रीज हो गया। ठीक है, एंड द कूल ब्रीज ऑफ द लैंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सी, सो दिस कूल एयर फ्रॉम द लैंड इज नोन एज लैंड ब्रीज। आई होप इट इज क्लियर। तो ये देखिए, ये आपका लैंड है बच्चा, जो कि ठंडा होगा फॉर श्योर, और ये आपका वाटर है। ठीक है, वाटर गर्म होगा तो वाटर के ऊपर के जितने भी हवा होगी, वो पार्टिकल्स होगी, वो राइज कर जाएंगे, और किसके टुवर्ड्स मूव करेंगे, लैंड के टुवर्ड्स मूव करेंगे, और लैंड ठंडा है बच्चा, डेफिनेटली कूल एयर डेंसर होती है, तो वी नो दैट कि आपकी जो ठंडी हवा है उस वॉइड को और उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए भी वाटर के टुवर्ड्स भागेगी, तो डेफिनेटली ठंडी हवा अगर लैंड से आ रही है टुवर्ड्स द वाटर, आप कह रहे हैं वो लैंड ब्रीज है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, समर और विंटर क्लोथिंग में क्या हम देखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। कपड़ों से और कलर से भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप गर्मी के मौसम में देखें, समर मौसम में देखिए स्टूडेंट्स, आप डार्क कलर के कपड़े पहनना, क्लोथ्स पहनना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स स्टूडेंट्स एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है हल्के फुल्के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े कब पहने स्टूडेंट्स हम, जब समर का मौसम हो। ठीक है, पर जब अगर विंटर का मौसम आ गया, सर्दियां आ गई, ठंडी आ गया बच्चा, तो हम डेफिनेटली डार्क कलर के क्लोथ्स प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें क्या रखेंगे, वार्म रखेंगे। यही यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्स इन द विंटर सीजन स्पेसिफिकली। बट लाइट कलर के क्लोथ, जैसे कि व्हाइट कलर हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, लाइट येलो हो गया, लाइट पिंक कलर हो गया स्टूडेंट्स, ये हम कब पहनेंगे, समर में पहनेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं हीट एनर्जी को। लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं बच्चा, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट एनर्जी को, और देयरफॉर हम इसे समर में पहनना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा कंफर्टेबल इसमें फील करेंगे। Got it? As you are able to see in this picture as well, इस ये पर्सन ने समर क्लोथिंग पहनी हुई है, और ये आपकी क्या है बच्चा, विंटर क्लोथिंग है। नेक्स्ट आता है वुलन क्लोथ्स।
हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, इतनी ठंडी का मौसम अभी आने भी वाला है दिसंबर में स्टूडेंट्स, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और हमें ये कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं अगर हमें इतनी ठंडी के मौसम में वुलन क्लोथ्स पहन के अपने आप को वार्म इतनी इजीली कैसे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वूल इज अ पुअर कंडक्टर, सबसे पहले ध्यान दीजिए ये पुअर कंडक्टर है, ये हीट एनर्जी को अलाउ नहीं करता कि वो वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर हो। तो वूल क्या है बच्चा, इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर है ऑफ द हीट डेफिनेटली। सो मोर वूल आपका क्या है, पुअर कंडक्टर है, तो मोर ओवर देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, जो भी एयर ट्रैप हुई है बच्चा इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर है जो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, वी नो दैट, तो वूल एक्चुअली उसको भी मेंटेन करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, और उसके बीच में जो भी एयर पार्टिकल्स ट्रैप हुआ है बच्चा वो भी आपको डेफिनेटली आपका बॉडी टेम्परेचर लेके हीटन अप हो जाएंगे, और वी नो दैट क्योंकि वो इंसुलेटर है वो ट्रांसफर नहीं करेगा हीट एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फॉर वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आपको क्या फील होगा, वार्म फील होगा, गर्म फील होगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखा है, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो, ये जो एयर है बच्चा ये प्रिवेंट करेगी फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग्स में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कम से कम होगा, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम वार्म फील करेंगे और हम वुलन क्लोथिंग प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग द सीजन ऑफ winter. Got it? And that is how students we have come to an end of this session. So it is my request to all my dear students, ये सेशन फिर से जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा बच्चा, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, कहीं पे भी कोई डाउट आता है you can tell me in the comment box, I will come to you as soon as possible. एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए बिकॉज बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना और एनहांस करना। जाते जाते बच्चे स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट देके जाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग, बाय, टेक केयर।